हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और मैं हूँ सोनिया और मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ क्योंकि मेरी वीडियो लेट जा रही है। तो ये शिवरात्रि की पूजा का है। मैं सवेरे जल्दी उठ गई थी और ये है मेरी देवी देवताओं का बर्तन है, जो कलश है मेरे सामने। और मैं सुबह जल्दी उठ के सारा काम खत्म करके और यहाँ पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। तो मेरे घर में शिवलिंग है छोटे से। तो मैंने शिवलिंग, हमारा कोटिलिंगेश्वर करके इधर एक देवस्थान है, उधर से मैं लेकर आई हूँ। और अच्छा है कि वो कोटिलिंगेश्वर का इतना फेमस है उधर। हमारे शंकर जी का देवस्थान वहां से ही मैं 2 बार किसी किसी को देखिए नसीब में रहता है तो जाते रहते हैं देवस्थान में। लेकिन अगर आपको मेरे को तो 2 बार मिल गया। तो पिछले बार भी मेरे पास एक छोटा सा था, तो वो बहुत 2 3 4 4 5 साल हो गया था। तो वो नीचे से खराब हो रहा था। तो वो शिवलिंग मैंने अ, जल में प्रवाहित करके और दूसरा शिवलिंग मैं लेकर आई। तो मैंने सोचा शिवलिंग का शिवरात्रि भी है और शिवलिंग तो अभिषेक भी कराना चाहिए। इसलिए मैं जल्दी उठ के सारा देव अपना मंदिर है घर के अंदर का वो साफ सुथरा कर रही हूँ। तो मैं इधर अब मेरे जितने भी बर्तन है देखिए, मेरे पास कलश है और ये पंचा धूप है और दिया है, वो सारे धो के मैं यहाँ रख दी। गलती से मेरे पैर से ये लग गया कौड़ियों को, गलती चाहती हूँ, इसलिए मैंने उधर गई, मैं अंदर जाके पानी लेने के लिए। उसे धोना था मुझे क्योंकि वो मेरे पास लक्ष्मी जी की कौड़ी भी रखी है मैंने। इस दीपावली में मैंने खरीद के लेकर आई थी। तो उसमें पानी से धो के और कमल गट्टा करके, वो कमल का बिया रहता है, मालूम नहीं लेकिन ऐसे क्या बोलते हैं, तो वो लेकर आई हूँ। तो सब खत्म करके हम लोग आए इधर बाज़ार में। और बाज़ार में कुछ सामान भी खरीदना था और मेरे को इधर कपड़े खरीदने के लिए आए हैं क्योंकि अब युगादि यानी कि नया साल जो आ रहा है इस महीने में 30 तारीख को, वो नया साल मनाने के लिए नए कपड़े लगते हैं। और साथ में मेरे लड़के का बर्थडे भी है, तो उसके लिए भी कपड़े खरीदने के लिए हम लोग यहाँ आ गए। तो कपड़े देख खरीद के तो सीधे मैं यहाँ से अब चली गई हूँ डी मार्केट में। तो डी मार्केट में देखिए कुछ सामान खरीदना था, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स नहीं थे या चीनी नहीं थी, कुछ भी छोटे मोटे से। और चावल छोटा जीरा राइस हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा एक तो मेरे पास इतना ही ऐसा हो गया है कि हाँ, महीने में तो 2 बार मैं जा रही हूँ डी मार्ट। मेरे को तो मैं परेशान हो गई हूँ क्योंकि 2 महीने में डी मार्ट जाएंगे तो ज़्यादा खर्चा आता है। लेकिन अगर तेल रहता है तो चीनी नहीं रहती है, चीनी रहती है तो तेल नहीं। ऐसा एक एक सामान कुछ घट जाता है तो सीधा मैं क्या करती हूँ, डी मार्ट में ही चली जाती हूँ। तो यहाँ डी मार्ट में देखिए मैंने थोड़ा सामान खरीद लिया और उसके बाद मैं आ गई बर्तन सेट के पास। और बर्तनों का क्या है, मैं देखते ऐसा लगता है ये ले लूँ क्या वो ले लूँ। लेकिन हम औरतों का क्या है ना, बर्तन हो क्योंकि बर्तनों से, छोटे बर्तन हो या बड़े बर्तन हो, अच्छे अच्छे जब दिखते हैं तो मन नहीं भरता है। ऐसा ही लगता है कि चलो बर्तनों का मेला लगा है। ऐसा देख के मैं उधर ही खड़ी हो गई देखते देखते, और मेरे को बहुत अच्छा लगा खरीदने के लिए। तो ऐसा मन करता है कि सारा ही खरीद लूँ, लेकिन नहीं खरीद सकते। तो जो चाहिए था वह मैंने खरीद लिया था। और यहाँ देखिए ये फ्रीज़र का आइटम है, इसमें मशरूम भी था। तो हमारे घर में 2 पैकेट हमने मशरूम भी खरीद लिया और साथ में एक पनीर पैकेट भी खरीद लिया। तो ये सभी आइटम यहाँ मिलते हैं डी मार्ट में। तो ये खरीदते खरीदते उधर कम से कम 1-2 बज गया। और देखिए उसके बाद मैं सीधे यहाँ कुकर देखने के लिए आ गई।
क्यों पता नहीं, हम औरतों का ऐसा है कि नहीं, जितना भी नया बर्तन, और फिलहाल मेरे को कुकर चाहिए लेकिन मैंने अभी तक खरीदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं प्राइस देख रही थी, देखिए इधर 1359 रुपये का, ये शायद 7 लीटर 7.5 लीटर के आसपास का है ये। और यहाँ इतने प्राइस भी लिखे हैं। और ये छोटा सा कुकर है, देखिए 1350, 1 रुपये कम 50 रुपये का आपको बटरफ्लाई कंपनी का मिलता है। ये कम से कम 1.5 लीटर मतलब 1 लीटर का है शायद। तो हम लोग खरीदी वरीदी करके, बर्तन तो मैंने ख़रीदा ही नहीं, लेकिन ख़रीदी करके मैं सीधे जो चाहिए सामान घर पे आ गई। तो शाम को मैंने प्रसाद में भोग लगाने के लिए मैंने चावल की खीर बनाई थी, जो चावल जीरा राइस लेकर आई थी उसी की मैंने सोचा खीर बना देती हूँ, क्योंकि प्रसाद तो भगवान जी को चढ़ाना चाहिए। और घर पे, और वो भी दूध का प्रसाद, और शिवलिंग को मैंने खीर चावल की बनाई थी। तो खीर बनाने के लिए आधा लीटर इधर दूध मैंने गर्म करके रखा है और उसमें चावल धो के डाल दिया है, क्योंकि चावल क्या है खीर में ही पकता रहेगा। और उसी के साथ ये मैं ड्राई फ्रूट्स दिखा रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स का पैकेट है वो मिक्स वाला है। अगर आप चाहिए तो अलग अलग भी ले सकते थे, लेकिन कीमत तो उतनी ही पड़ती है, अलग अलग लेंगे तो ज़्यादा पड़ता है। तो इसमें क्या ड्राई फ्रूट मिक्स में है, आपको खजूर और बादाम काजू ये सभी ड्राई फ्रूट्स मिक्स में रहते हैं, और किशमिश, इसलिए मैंने मिक्सी ले लिया है। तो मेरी खीर यहाँ बन के तैयार हो गई थी। और क्या है, मोबाइल हाथ में मेरे ज़्यादा देते नहीं हैं, तो कभी कभी बच्चे मेरे मोबाइल लेके, सबके घर में ऐसा ही होता होगा, फ़ोन के लिए बच्चे कितना भी हम लोग अपना काम करेंगे फिर भी क्या है, बच्चों की अपना काम करना होता है फ़ोन से। तो वहाँ मैंने शिवरात्रि का पूरा दिखा दिया। और मैं यहाँ आज का वीडियो दिखा रही हूँ, शनिवार का है। तो शनिवार को भी मेरी छुट्टी थी, और सबकी छुट्टी नहीं, सबकी नहीं, एक सभी कोई काम पे थोड़े आदमी गए थे। एक लड़का गया था और एक का तो वैसे घूमने गया था, उसकी भी छुट्टी थी, तो वो दोस्तों के साथ गया उधर। तो मैं सोची अकेली हूँ तो कुछ बना लेते हैं अपने लिए। तो मैंने अकेले के लिए छोटे कुकर में थोड़ा सा चावल रख दिया, और मैंने सोचा पकोड़े भी बना लेते हैं। तो देखिए सारा सुबह उठ के काम ख़त्म कर दिया था, धोना कपड़ा, नहाना, पूजा, और उसके साथ मन किया चलो थोड़े से पकोड़े बना लेते हैं। तो ये बेसन में मैंने थोड़ा सा अपना तीखा मिर्च पाउडर रहता है मसालेदार वाला, सिर्फ चिली पाउडर नहीं बोल रही हूँ मैं, मिर्ची पाउडर नहीं, वो अपना मसालेदार वाला तीखा मिर्च पाउडर रहता है वो एक आधा चम्मच। और यहाँ मैं क्या बोलते हैं उसको, वो अजवाइन, सॉरी, अजवाइन और जीरा मसल के डाल रही हूँ, और हल्दी और थोड़ा सा हींग, नमक, और ये सब मिक्स करके, और ऊपर से धनिया कटिंग करके डाल दिया है। तो ये पकोड़े मैं अकेली के लिए ही बना रही हूँ, कोई आदमी ज़्यादा नहीं है, मैं अकेली थी। मैं सोचा चलो कुछ थोड़ा बना लेते हैं चटपटा, तो इसीलिए मैंने लगे हाथ चावल चढ़ा के यहाँ पकोड़े बना रही हूँ। तो गाइस, आप लोगों कहाँ से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कम से कम कमेंट कर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कभी मेरे आवाज़ में मतलब आवाज़ मेरा जो रहता है कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, या फिर ज़्यादा घबराते घबराते बात करती हूँ, तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ मैंने बेसन के पकोड़े बनाने के लिए जो बेसन है साहित्य डाल के फेंट लिया है, इसमें पानी डाल के, और फेंटने के बाद क्या है वो अच्छा से फूल गया है। तो वो फूल जाता है तो पकोड़े अच्छे बन जाते हैं। तो लगे हाथ मैंने वो बेसन फेंट के रख दिया, और उसके साथ मैं यहाँ आ गई मेरे बर्तन धोया हुआ लगाने के लिए, क्योंकि बर्तन जब वैसे ही पड़े रहते हैं तो वैसे ही रहते हैं। और आजकल तो काम चलता ही रहता है, देखिए वीडियो जल्दी नहीं आती है, क्योंकि जल्दी उठ के जल्दी का हमारा रोज़ का डेली का रूटीन यही रहता है कि बस उठो, नहाओ धोओ, जो है बनाओ, खाओ और काम पे जाओ, फिर आओ, फिर है खाओ। तो इसी के चलते मैं सोचती हूँ क्या ही है उसमें, डेली रूटीन में बस एक ही रहता है, इसीलिए मैं नहीं बनाई। तो मैंने सीधा अब यहाँ मैंने शिवरात्रि से लेके शिवरात्रि के दिन मुझे छुट्टी थी,
तो इसीलिए मैं पूरा दिन हम लोग गए बाहर खरीदी करने के लिए, देखने के लिए। तो उसके साथ ये वीडियो बन गया मेरा। तो अब यहाँ मैं आ गई हूँ तेल डाल के गर्म करके और पकोड़े तलने के लिए। तो लगे हाथ मैंने अब यहाँ पकोड़े तल रही हूँ। और तो यहाँ मैं सनप्योर ऑयल करके 5 लीटर का डब्बा रहता है तेल का, वो मैं यूज़ करती हूँ। देखिए अब सनप्योर हर जगह नहीं मिलता है। अब सनप्योर मतलब सूरजमुखी का ही वो तेल है, बस नाम के तरफ से हमारा रहता है। तो यहाँ मैं वो दिखा रही थी डब्बा आपको कि हम लोग यही लाते हैं। तो उसमें का क्या रहता है, मैं दिए के लिए भी अलग रखती हूँ, लेकिन वो 5 लीटर का तेल का डब्बा है ना, मेरे लिए 1 महीना भी नहीं जाता है। क्योंकि जो मेरे घर में दिया बाती रहती है वो डेली चलता रहता है, इसीलिए वो डब्बा का तेल भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, एक चीज़ ख़त्म हो जाती है या फिर मतलब कुछ भी, तो इसीलिए महीने में कभी 2 बार डीमार्ट जाना पड़ता है। तो वहाँ क्या हमारा थोक सामान मिलता है, जो भी चाहिए A to Z हमारे लिए। अभी मामूली इधर हम लोग दुकान में जाएंगे तो भाई एक देंगे देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज़ मिलेगी एक चीज़ नहीं मिलेगी। तो वहाँ क्या है, अपने हाथ से जो मन करता है वो सब उठा के लेकर आते हैं, भाई ये लेना है, हर चीज़ मिलता है वहाँ। तो इसीलिए मैं क्या करते हैं, हम लोग सीधे डीमार्ट में ही जाते हैं। हम कभी भी कभी भी मतलब 1 किलो 2 किलो का सामान मैं नहीं लाती हूँ दुकान से, डायरेक्ट मैं डीमार्ट में ही जाके जितना भी 5 किलो चीनी है, 5 किलो तेल है, अगर 1 बोरा मेरा चावल है तो 2-3 किलो कम से कम दाल है और आधा किलो चाय पत्ती है। ये सब क्या है, ज़्यादा थोक सामान मैं उठा के लेकर आती हूँ, क्योंकि बार बार हम लोग नहीं जा सकते हैं। एक बार अगर मैं सामान भर लूँ ना तो कम से कम एक हम लोग 25-26 दिन तक नहीं देख सकते हैं। मतलब जाता है ज़्यादा, अगर चावल ले लूँ तो महीने के ऊपर ही जाता है सब कुछ, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज़्यादा अगर हमारा इस्तेमाल क्या होता है, चाय ज़्यादा बनता है, ज़्यादा तो कम से कम 2 बार बनता है, बस इतना ही, लेकिन जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसीलिए जो है वो खरीदारी के लिए हम लोग सीधे उधर ही जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं अब यहाँ पकोड़े बना रही हूँ। मैं अकेले के लिए मैं उतने ही बना रही हूँ क्योंकि मैं अकेली ही हूँ, इसीलिए। तो पकोड़े बन के अब तैयार हो रहे हैं। हाँ, आ जाइएगा आप लोग भी खाने के लिए। और गाइस अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं मुझे, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, दीदी मैं यहाँ से देख रही हूँ। आप किसी भी कोई भी देख रहा हो, अगर आप छोटी लड़की देख रही हो, कोई भी हो, तो दीदी या भाभी भी कह सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा भाभी आपकी वीडियो अच्छी बनी है। और बस इतना ही मुझे अच्छा लगा। और कहाँ से देख रहे हैं ये मैंने कहा था कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, कौन से ज़िले से या राज्य से देख रहे हैं। तो यहाँ मैं पकोड़े तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितने सॉफ्ट हो गया है। और ये देखिए मिर्ची पाउडर मैंने मसालेदार डाले थे, वो फटी नहीं थी, उसी में थी, लेकिन हुए थे अच्छे ही। तो पकोड़े बनने के बाद, और मैं ये नाश्ते के लिए बना रही थी पकोड़े, तो मैंने सोचा नाश्ता इसी में कर लेते हैं, पकोड़े बना लेते हैं, और दाल चावल था तो इसीलिए। लेकिन फिर क्या हुआ पता नहीं, फिर मैंने 1 कप चाय भी रख दिया था उधर इस पकोड़े होने के बाद। फिर चाय बना के पकोड़े ही चाय यही नाश्ता कर लिया। तो ये गाइज मेरी आज सैटरडे और जो हमारे शिवरात्रि बीती थी उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि फिर से आप लोगों को देर से जा रही है हैप्पी शिवरात्रि ऐसे बोलने के लिए। तो ये मेरी वीडियो है सैटरडे की और शिवरात्रि की। तो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। और साथ में मेरी पूजा भी मैंने दिखाई, वो भी आपको अच्छी लगती है तो। और एक बात बोलूँ, मैं यहाँ बेलपत्र इतना ढूंढ रही थी, इतना ढूंढ रही थी कि मेरे को बेलपत्र ही नहीं मिल रहा था। मैं जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे ना, मैं सबको 1 महीने से बेलपत्र के बारे में पूछ रही थी कि भाई किसी के पास है बेलपत्र तो मुझे दे दो लाकर शिवरात्रि के दिन। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हाँ ठीक है मार्केट में भी मिलते हैं, लेकिन इधर ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है ना, इसीलिए। तो कैसे भी करके शंकर जी ने मेरी सुन ली और मुझे बेलपत्र मिल गए। तो मैं बहुत खुश हो गई कि शिवरात्रि के दिन मुझे बेलपत्र मिल गए।
सारे सामान तो नहीं मिले लेकिन कम से कम बेलपत्र तो मिल गए, यही मेरी खुशी थी पूजा पाठ करने के लिए। तो इसी के साथ मैं अब वीडियो को एंड करने जा रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। बस इतना ही। धन्यवाद।